कि यही जाला लटेनिया के फूट गइल पेनिया, यही जाला लटेनिया के फूट गइल पेनिया, आ गइल मुरझाई कमल फूल, कि हल्ला भइल गौआ जवरिया, कि हल्ला भइल गौआ जवरिया, आ कैले तैयारिया बना बिलकुल, पिंटू भैया बान्ही के पगरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ खुशबू। इस समय मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव जी मेरे साथ है और इनसे जो है मैं बातचीत करूंगी कि यहां का माहौल कैसा है, कैसे देखते हैं इन सबको। और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जनता लाइव चैनल के जितने भी दर्शक हैं और साथ ही रामगढ़ विधानसभा के जितने भी आपके देखने वाले लोग, सबको धन्यवाद है, बधाई है। और आप यहाँ पे आई, आपके चैनल के लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, तो सबसे पहला सवाल है मेरा कि आप यादव हैं, उसके अलावा ये है कि आरजेडी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है और यादवों की पार्टी भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो उधर वोट देंगे कि इधर वोट देंगे आपको? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में सर्व समाज के लोग जी, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। रामगढ़ विधानसभा में मैं बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ा था अभी 11 महीना पहले, हाँ, और लगभग 61,000 वोट हमको मिला था। जी, बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग बहुत ही कम चुनाव अंतर था वहाँ चुनाव पे। हार गए भारतीय जी। जनता पार्टी से। तो यहाँ पे तो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे, हमको लगता है 33-34,000 वोट पाए थे। जी, तो लड़ाई तो यहाँ आमने सामने है और इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है। पिछली बार इन लोगों ने अपने वोटों को एक जगह ट्रांसफर कराकर षड्यंत्र के तहत हमको हराने का काम किया। अच्छा, और इस बार रामगढ़ विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, ये सिर्फ पिंटू यादव अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है। जी, आप देखिए, इतने रात को अभी 12-1 बजे तक आप जब मेरे साथ रहिएगा तो देखिएगा हजारों का हुजूम साथ में चलेगा। जी, लोग पैदल अपना खुद से खाना खा के, कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से। तो रामगढ़ विधानसभा में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है। तो इस बार कोई लड़ाई ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 1 लाख के ऊपर वोट पाने जा रही है। अच्छा। एक सवाल मेरा ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिस तरह से दिखा रहा है वो ये है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में, तो एक तीसरी प्रमुख पार्टी के तौर पे क्या आप बीएसपी को देखते हैं? देखिए, बीएसपी तो रामगढ़ विधानसभा में 20 में भी हम लोग चुनाव जीतते हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी को पोस्टल बैलेट में बेईमानी से हरा दिया गया। अच्छा, 189 वोटों से हारे थे। हाँ, फिर हम बाई इलेक्शन लड़े। जी, तो अगर बीएसपी नहीं रहती और बीएसपी के साथ लोग नहीं जुड़े होते, और इस बार रामगढ़ विधानसभा में सारे लोग जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठकर पिंटू यादव के साथ, सतीश यादव के साथ जुड़े हुए हैं। जी, सबने परिवर्तन के लिए ठान लिया है कि परिवर्तन होगा। जी, तो यहाँ लड़ाई जनता, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ लड़ाई जनता बनाम सरकार हो गई है। यहाँ जनता बनाम जो है विधायक और सांसद हो गई है। चुनाव जनता लड़ रही है। अच्छा, क्या लगता है बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव से क्या बीएसपी का कमबैक होगा? देखिए, बीएसपी इस बार बिहार में इतनी सीटें जरूर जीत के आएगी कि बिना बीएसपी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, और हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी और हम लोगों के जो प्रभारी हैं रामजी गौतम साहब, प्रभारी जी। अनिल चौधरी जी ने मंचों से कहा है कि हम लोग उतनी सीटों जीत कर आएंगे तो समर्थन उन्हीं को दिया जाएगा जो लोग धर्मनिरपेक्षता को मानते हों, जो लोग जी। बाबा साहब के संविधान को मानते हों, जी। उसको ही समर्थन देके सरकार बनाएगी। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की किताब तो राहुल गांधी भी अपने हाथ में लेके घूमते हैं, वो भी जय भीम बोल रहे हैं, उसके अलावा आरजेडी के नेता भी यही सब बोल रहे हैं। देखिए, संविधान की बात करना आज तो एक फैशन चल गया है। लोग जो है बाबा साहब के नाम को भुनाना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाबा साहब को अगर सच में अगर बाबा साहब के विचारों को कोई मानने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और आप समझिए, आज से आप 10 साल बैक में चले जाइए। 10 साल पहले कौन सी पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही थी? लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही बाबा साहब के विचारों के साथ हुई है। जी, और बहुजन समाज पार्टी आज तक मैनिफेस्टो नहीं जारी करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि जो भारतीय संविधान में जो अधिकार जनता को दिए गए हैं, हमारी सरकार बनेगी तो उसको अच्छा सा लागू किया जाएगा। तो जी। फिर अम्बेडकरवादी पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी है। बाकी तो लोग अपना जो दिखाना है दिखाते रहें, जनता को सब पता है। एक चीज ये भी है, बिहार में लगातार रोजगार की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, उसे मुद्दा बताया गया है बाकायदा, तो आप इसे कैसे देखते हैं देखिए, कि मैं बिहार के मुद्दे पे नहीं, मैं रामगढ़ मुद्दे पे आता हाँ, हूँ। हाँ। क्योंकि मैं रामगढ़ का प्रत्याशी हूँ। जी। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सा जी। कार्यकर्ता हूँ, किसान परिवार से रहने वाला हूँ। जी, और मेरे पिता एक सेना में सैनिक पद पे कार्यरत जी। थे। तो मेरी जो लड़ाई और मेरी जो सोच है, इस रामगढ़ विधानसभा को कैसे बेहतर बनाया जाए। जी, और आप जिस विधानसभा में हैं, हाँ,
यहाँ के लोग विधायक बने, सांसद बने, मंत्री भी बने, केंद्र में भी मंत्री बने और बिहार में भी मंत्री बने। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग को मौका नहीं मिला, लेकिन आज तक समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस विधानसभा में नहीं बना। जिस इलाके हम लोग खड़े हैं ये नुआव ब्लॉक है और इस नुआव ब्लॉक में आज तक एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बना। और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय तो बहुत अलग बात हो गई, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं। तो हम लोगों की जो लड़ाई है इस रामगढ़ विधानसभा को कैसे बेहतर बनाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर भी हैं तो जो आयुष के डॉक्टर जो कि एकदम मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेटों पर निर्भर है। तो शिक्षा को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य को, खेल के क्षेत्र में। एक सवाल अभी एक और है कि यादव समाज क्या बीएसपी को वोट देगा, क्योंकि एक तरफ हम आरजेडी से भी देखते हैं तेजस्वी यादव जी हैं, तो एक बैठता है कि किस तरह से ना एक मुकाबला जो है। देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 61,000 वोट किसी एक जाति विशेष के लोगों ने नहीं, सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया था पिंटू यादव को। तो 61,000 वोट कैसे मिला पिंटू यादव को? न किसी पार्टी से गठबंधन है। आप वैसे भी अकेले रही है यहाँ पे, एक तरफ महागठबंधन में दर्जनों दल हैं, एक तरफ एनडीए में दर्जनों दल हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो सर्व समाज के लोग और खास करके यादव समाज जो हमारे भाई परिवार के लोग हैं वो तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं और सर्व समाज के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की लड़ाई ही आप जब फील्ड में घूमिएगा आपको समझ में आएगा, यहाँ लड़ाई एक अलग ढंग की लड़ाई है। यहाँ की लड़ाई 75 साल से जो लोग काबिज हैं उनको बदलने की यहाँ पे लड़ाई है। यहाँ लड़ाई सामाजिक परिवर्तन और हिस्सेदारी की लड़ाई है। जो माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसकी यहाँ लड़ाई है। आप समझ लीजिए कि रामगढ़ विधानसभा में सांसद, विधायक, एमएलसी, चेयरमैन सारे लोग एक ही जो है समाज के लोग हैं। तो ये परिवर्तन की लड़ाई है और रामगढ़ विधानसभा के सभी समाज के लोग जग गए हैं, खास करके दलित, पिछड़े और अकलियत समाज के लोग जग गए हैं कि परिवर्तन होगा। आपने दलित पिछड़ों की बात की, एक सवाल और था मेरा कि अल्पसंख्यकों का भी हिस्सेदारी यहाँ पे है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने बता तो दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग सबको, यहाँ पे किसी को हिस्सेदारी नहीं है रामगढ़ विधानसभा में। तो मैं तो मंचों से कहता हूँ कि आप परिवर्तन लाइए, जो लगातार एक ही लोग बनते जा रहे हैं उनको परिवर्तन लाइए। अगर आज पिंटू यादव उस लायक नहीं रहा, आपके वोटों से, आपके आशीर्वाद से अगर सदन में जाता है और काम नहीं करता है तो 5 साल बदल के किसी और दलित समाज के, किसी और पिछड़े समाज को, किसी और अकलियत समाज को जो है कि आप विधायक बनाइए, लेकिन परिवर्तन लाइए। सर एक सवाल और है, ये विधानसभा क्षेत्र जो है आरजेडी का गढ़ रहा है और पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कम अंतर से ये सीट आपके हाथ से गई थी, लेकिन इस बार आपका क्या ऐसा पैतरा होगा या आपका क्या कौन सा प्लान होगा जिसकी वजह से वो जो अंतर है आप उसका वो जो बीच का गैप है वो खत्म कर सके? देखिए प्लान चैनल पे नहीं बताया जाता है और मेरा कोई प्लान ही नहीं है। देखिए क्या सोचा है कि मेरी सोच, मेरा कनेक्टिविटी देखिए, मैं घर से निकलता हूँ और मैंने पहले ही बता दिया कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जनता लड़ाई लड़ती है, आप समझ लीजिए कि मैं घर से निकलता हूँ, मेरे पास 1 रुपये नहीं होते हैं। आप मेरे जेब को देख लीजिए, पूरे जेब में 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100 रुपया मेरी माताएं, बहनें, सब आशीर्वाद स्वरूप ये जेब भरा हुआ है। और मैं इन्हीं पैसों के, और माला भी रखा हुआ है, इन्हीं पैसों को मैं रात को कलेक्ट करता हूँ और सुबह अपनी गाड़ी में और 2-4 गाड़ी जो प्रचार की तेल भराता हूँ। बाकी सब लोग अपने गाड़ियों से आते हैं। तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो वहाँ स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है, क्योंकि जनता जब खुद उम्मीदवार हो जाए, जनता जब खुद अपने हाथों में ले ले कि परिवर्तन लाना है तो ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी, कोई रणनीति काम नहीं करती है, तो यहाँ बदलाव है। मेरा नाम कपिल कर्कश है। अच्छा जी, तो किन के लिए गाना गा रहे हैं? मैं पिंटू भैया सतीश यादव के लिए गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कला से जुड़े हुए लोग हमें मिलते हैं, वो भी ऐसी चुनावी रैलियों में और चुनाव के दौरान, तो काफी खूबसूरत हो जाता है माहौल। तो यहाँ का भी शायद माहौल खूबसूरत होने वाला है जो आप देख लेंगे, तो शुरू कीजिए। कि पिंटू भैया बान्ही के पगरिया, कि पिंटू भैया बान्ही के पगरिया, कैले तैयारिया बना बिलकुल, पिंटू भैया बान्ही के पगरिया। दूसरा लाइन है कि यही जाला लटनिया के फूट गइल पेनिया, यही जाला लटनिया के फूट गइल पेनिया, आ गइल मुरझाई कमल फूल, कि हल्ला भइल गौआ
जवरिया कि हल्ला भइल गौआ जवरिया आ कैले तैयारिया बना बिलकुल पिंटू भैया बान्ही के पगरिया। औरत अपना आदमी से कहतड़ी कि देखी हरदम तो आप दूसरा जगह वोट देके अब 5 साल पछताए के पड़ता है, सही 15 साल बीत गिल बा। कहतड़ी कि यदि हाथी के बटन ना दबैबा बलम फेरू कहतानी साचे कहतानी फेरू पछतैबा बलम। यदि हाथी के बटन ना दबैबा बलम फेरू कहतानी वैसे ही पछतैबा बलम। कि यही जाला लटेनिया के फूट गइल पेनिया अरे गइल मुरझाई कमल फूल कि हल्ला भइल गौआ जवरिया कि हल्ला भइल सागर जवरिया कि कैले तैयारिया बना बिलकुल पिंटू भैया बान्ही के पगरिया। बहुत खूबसूरत। एक तो आपकी आवाज बड़ी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लगा मुझे ये सुन के। और भी है? हाँ और एक तो है। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। देखिए एक ठे धुन बड़ा बढ़िया हमनी के भोजपुरी जगत में चल रहे कि चारी गो के पास देली अरे दूधवा पियाई के एगो माई अरे चारी गो के पास देली दूधवा पियाई के अरे चारी गो से पेट नहीं भरे गोमाई के चारी गो से पेट नहीं। इसी को गाना के कड़ी में लिखे हैं कि बहुजन से खड़ा बनी पिंटू भैया आई के कि बहुजन से खड़ा बनी पिंटू भैया आई के कि कए गो वोट मांगो अरे कए गो वोट मांगो अरे सबके समझाई के एक गो वोट मांगो। संगे संगे सारा युवा करता सपोर्ट हो अब की बेरी गावे गावे बढ़ल जाता वोट हो अरे कि ओबीसी दलित खातिर अरे बहुजन में जाई के कि कए गो वोट मांगो अरे सिरवा झुकाई के एक गो वोट मांगो। जी बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पिंटू भैया जिंदाबाद 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 पिंटू भैया जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद।